The cost price of an article A is rupees 160 and selling price of another article B is rupees 240. Let us write it down so that we will save the time. While reading question itself, you can always try to write down the given data so that you don't have to again read it again and again, the same question. Cost price of article A is rupees. For article A, CP is equal to rupees 160. Okay. Next, selling price of another article B is rupees 240. For an article B, SP is 20 rupees. If the selling price of A will be equal to the cost price of B, what is told is selling price of A is equal to CP of B. If this is equal, then the profit after selling A is 20% on B. We get profit of 48 rupees. So we are supposed to find out then के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है. Then the profit after selling A is 20% on B. So इसका मीनिंग क्या है देखो. Sir, your voice is not coming. Yes, sir. Sir, आपका mic muted. Sir, your mic is muted. Sir, your video is also off. ये कहीं कैसे ऑफ हुआ रे. एक मिनट है. आज ये ऑटो स्विच हो रहा है. ओके. कहाँ तक आया हमारा डिस्कशन. Then के बाद. After then, the question is then the profit after selling A is 20% on B. We get profit of 48 rupees is. थोड़ा क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है आपको, तो इसका जो इजी वे में सॉल्यूशन है वो बताने का ट्राई कर रहा हूं मैं. सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी. तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे देर इज 20% प्रॉफिट. द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए इज 20% ऑन बी. इसका मीनिंग क्या है कि जब आप ए को आर्टिकल को सेल करेंगे, ओके, वी आर सेलिंग आर्टिकल ए बट द 20% प्रॉफिट इज, तो इसका 20% प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं तो 160 रुपीज इज इट्स कॉस्ट प्राइस एंड 20% इज प्रॉफिट परसेंट. तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा. सेलिंग प्राइस कितना होगा. 160 कॉस्ट प्राइस है, 20% प्रॉफिट परसेंटेज है व्हेन वी आर सेलिंग आर्टिकल ए. तो आर्टिकल ए का सेपरेट डिस्कशन लेते हैं. लेट मी नॉट राइट दिस डाउन नाउ. पहले आर्टिकल ए के लिए सेपरेट डिस्कशन. इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट है 20%.
So therefore we know that SP का जो फॉर्मूला रहता है, it is how much? We multiply by CP to 1 ratio. याद आ रहा है सबको ये? Yes, sir. यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए न्यूमरेटर बड़ा रहेगा and the numerator will be 100 plus 100 plus profit. profit percent upon 100 into CP. So 100 plus 20, that is 120 upon 100 into 160. The zeros will get cancelled and 12 into 16 कितना आता है? 192. ठीक है. So after selling A with a profit percent of 20, then we get selling price as 192. अभी हमें बताया गया कि SP of A is equal to CP of B. So therefore we can say CP, B के केस में जो CP है cost price है, it is equal to selling price of A which is 192. 192. हाँ. और अभी हमें B के ऊपर कितना प्रॉफिट परसेंट आएगा ऑन B वो फाइंड करना है. एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा वर्डिंग चेंज करना चाहिए था. हमें अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस 192 में अगर हमने 48 ऐड किया, इफ वी ऐड 48 रुपीज, हाउ मच डू वी? क्यों सर? जस्ट वहाँ पे आपने 48 क्यों ऐड किया? आई विल एक्सप्लेन. फर्स्ट लेट अस सी. 192 प्लस 48 अगर हमने ऐड किया तो हमें कितना आंसर मिल रहा है? 240. 240. 240. यहाँ पे ऐसे क्लियरली बताया गया कि वी ऑन बी वी गेट प्रॉफिट ऑफ 48 रुपीज, और वो जो प्रॉफिट है 48 रुपीज सीपी में अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एसपी मिल रहा है. ठीक है. सो आवर फॉर्मूला इज एक्चुअली वेरीफाइड. वी कैन ऑल्सो से हियर दैट हियर प्रॉफिट इज 48 रुपीज which is already given in the question. Profit of 48 rupees on Yes, sir. okay. यहाँ पे कॉमा दे दो, ये इसीलिए बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है. यहाँ पे कॉमा दे दो, ये कॉमा हटा दो. सर, हाँ. सर हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? Find the profit percent on B. ऐसे लिख लो एक लाइन. Find the profit percent on B. ओके सर. ठीक है. अभी हमें प्रॉफिट परसेंट बी के केस में फाइंड करना है. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. प्रॉफिट इज 48 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस इज 192 इंटू 100. ये 192 कहाँ से आया? पहले हमने ए का आर्टिकल ए का एसपी फाइंड कर लिया, और ये 48 कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था. दैट्स ऑल. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट. 48 1 जा 48 4 जा 100 upon 4 25%. So the profit percent on B is 25%. Option number 3 is correct. Sir, please show that slide again. Is it clear to everyone or is it still confusing? Sir, please No, sir, explain it again. Okay. Understood, sir. Some people understood, some people needs explanation. ठीक है. ऐसे इस क्वेश्चन में ना आप क्या करो, ऐसे अज्यूम करो कि आर्टिकल ए का सेपरेट डिस्कशन, आर्टिकल बी का सेपरेट डिस्कशन, बस एक ही उसमें इक्वालिटी है कि एसपी ऑफ ए इज सीपी ऑफ बी, ये दोनों इक्वल है.
तो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस हमें दिया था 160 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंट ऑन आर्टिकल ए वॉज 20%। ठीक है, तो वहां से हमने सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया ये फॉर्मूला का यूज करके। बाद में आर्टिकल बी के लिए वही जो एसपी ऑफ ए है वो सीपी ऑफ बी होता है, तो सीपी 192 आएगा और एसपी ऑलरेडी दिया हुआ है 240। ठीक है, ये 48 प्रॉफिट भी दिया हुआ है, हालांकि इसका जरूरत नहीं था। ये जो 48 रुपीज है ये अगर नहीं भी दिया होता तो हम खुद कैलकुलेट कर लेते प्रॉफिट परसेंट, बट वो दिया है तो वो तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन अभी। सो प्रॉफिट ऑन बी इज 48 rupees, and we can also cross check that our CP and SP both are correct, because SP is nothing but CP plus profit. So 192 plus 48 we get answer as 240. That is just to cross check कि हमारा CP करेक्ट आया कि नहीं। और अभी प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला यूज करो, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, दैट इज 48 अपॉन CP इज 192 इंटू 100। समझ में आया? Yes, sir, understood. Yes, sir. Yes, sir. Understood. सर मुझे आया नहीं तो फिर मैंने पीछे वाला देखा ना, तो फिर उधर दो दो ऑप्शन थे 1 और 3, तो फिर मुझे वो सर 3 वाला समझा लेकिन 1 कैसा है वो नहीं समझा सर। सर मल्टी आंसर टाइप है। ये मल्टी आंसर टाइप है ना? ठीक है ठीक है। हाँ सर, लेकिन 1 कैसे आया? एक मिनट, we get profit of 48 rupees will be equal to cost price of B। हाँ, ये सिंगल आंसर टाइप ही है बेटा, ये इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन 3। फर्स्ट ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट। यस सर। अब चाहे तो सॉल्यूशन देख लो, मुझे पता नहीं क्या दिया हुआ है। नहीं सर, पीछे भी वो वेन डायग्राम के जैसे फॉर्म में आंसर 25 है, उधर 16.6 का कुछ दिया ही नहीं है रेफरेंस। नहीं, एक ही आंसर आएगा, ये सिंगल आंसर टाइप में ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला डाउट कौन सा है? 16 के बाद 17। 17. क्वेश्चन नंबर 17। A man sold a radio set for rupees 750. So this is selling price. Let us write down. While reading itself, you can write down. Selling price of radio is 750 rupees. Next, and he gained 1/9 of its cost price. So gained means the profit or gain is 1/9 of its CP. ठीक है, रेडियो का CP हमें पता नहीं है फिलहाल, लेकिन प्रॉफिट इज 1/9 of its cost price. Find the cost price of radio. So we are supposed to find out CP is equal to question mark, and also we are supposed to find out the gain percent earned by the man. Gain percent बोलो या profit percent बोलो, ये हमें find करना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है एक्चुअली। देखो, gain percent is gain upon CP into 100। अभी गेन हमें ऑलरेडी दिया है 1/9 टाइम्स CP अपॉन CP इंटू 100। गेन के जगह हमने ये 1/9 CP सब्स्टिट्यूट कर दिया और अपॉन CP, ये CP कैंसिल हो जाएगा एंड द आंसर विल बी 100 अपॉन 9%। 100/9 कितना आता है? तो 33। 100/9 ही दिया है ऑप्शन में। Sir, no need to cancel it. हाँ, 1 and 2 से। तो ऑप्शन 1 2 3 में से एक कोई तो ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, और अभी बचा हमने गेन परसेंट फाइंड कर लिया, अभी हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो अभी CP का जो फॉर्मूला है, हमें यहाँ पे SP पता है और गेन परसेंट भी पता है। तो CP का फॉर्मूला अगर हमें SP और गेन परसेंट पता है
So CP is 100 divided by 100 plus 100 gain upon percent into CP. 100 upon Yes. 100 plus gain percent into SP. 100 upon 100 plus gain percent, that is 100 upon 9 into SP is 750 rupees. अभी यहाँ डिनोमिनेटर को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ देखो, 100 upon 100 plus ए सेपरेटली सॉल्व करके बता रहा हूँ. 100 upon 1 we can write it as, okay, let us do cross multiplication. कॉमन लेने के बाद आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो. सो 900 प्लस 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा 900 प्लस 100 वन जा 100 अपॉन 9 वन जा 9. सो इट इज 1000 अपॉन 9. ठीक है. सो न्यूमरेटर देयर इज 100. इसका कैलकुलेशन हमने सेपरेटली ये कैलकुलेट किया. इट इज 1000 अपॉन 9. सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1000 अपॉन 9 डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन इनटू 750. ठीक है. ये अपॉन 9 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा. यहाँ पे ये 2 0 हम कैंसिल कर सकते हैं. 1 0 यहाँ इसके साथ कैंसिल होगा और 75 एंड 9 विल गेट मल्टीप्लाइड. तो 75 इंटू 9 कितना आता है? 675 रुपीज. ठीक है. तो स्ट्रेट हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले हैं वही यूज कर रहे हैं हम. ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए. खाली ये क्वेश्चन उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज चैप्टर में इसीलिए डाला क्योंकि यहाँ पे ये परसेंट वाला कंसेप्ट यूज हुआ है, गेन परसेंट. ऑप्शन नंबर 1 and 2. ये मल्टी आंसर टाइप बनाने के लिए उन्होंने दोनों टाइप कर दी. सर एंड है वो एंड. ठीक है. सर वो स्लाइड दिखाना. उनको दूसरा क्वेश्चन मिला ही नहीं लगता. जो मैं खुद नहीं. Next questions. फिफ्टीन 17 के बाद अभी क्वेश्चन नंबर सर 22 से 30. 22, 23, 24, 25, 26, 27. बाप रे, इन सीक्वेंस पूरे के पूरे क्वेश्चन. अरे आपने सॉल्व किया कि नहीं? इतने सारे डाउट्स. सर वो बहुत हार्ड है. बहुत हार्ड. नो सर उतना भी नहीं है. मीडियम. हार्ड बोल के बिल्कुल सर के ऊपर डाल देने का ऐसा. सर 22 वाला इजी था. ठीक है, अभी सॉल्व कर ही लेते हैं सारे. वो डिपेंडेंट क्वेश्चन भी है 22, 23, 24 तीनों के तीनों एक साथ सॉल्व हो जाएंगे. When a bicycle manufacturer reduced its selling price by 50%, the number of bicycles sold radically increased to 700%. Initially, the manufacturer was getting only 140% profit. What is the new selling price of bicycle if initial selling price is rupees 480? तो ये पहला क्वेश्चन है. देखो अभी Sir, have you not taken 19th question? Done. Sir, 19. 19 रहेगा क्या? 90 to 80. अच्छा नहीं, ये नहीं लिया. Let us continue this. पहले ये ले लेते थे. If annual increase in the population be 20%,
and present population be 10,000, then the population after 4 years is 20,736. Original population of location is P and the annual growth rate is R%, and the population after n years is P into 1 plus R by 100 whole raised to n. ये correct है दोनों statement. पहले second statement is सर पहला चेक करना होगा. second statement is fully correct. एक्चुअली ये ग्रोथ वाले जो प्रॉब्लम्स है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, बट लेकिन अभी फिलहाल आप इस फॉर्मूला को, दिस इज एक्चुअली अ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आल्सो. कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है उसमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला है, एंड द सेम फॉर्मूला वी कैन यूज इट फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ. तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो फॉर्मूला ये करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ. नाउ हाउ दिस फॉर्मूला केम, व्हाई इट इज द ओनली फॉर्मूला, दिस वी विल डिस्कस व्हेन वी आर डिस्कसिंग ग्रोथ एंड डीके चैप्टर. ठीक है, ग्रोथ और डीके पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन व्हाई दिस फॉर्मूला. राइट नाउ जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ. तो ये इनिशियल पॉपुलेशन कैपिटल पी है, सिंबल अच्छे से याद रखो. ओरिजिनल पॉपुलेशन और इनिशियल पॉपुलेशन P. R is the rate of growth. ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट, ईयरली कितने रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एंड पॉपुलेशन आफ्टर n years. सो n इज नंबर ऑफ ईयर्स. तो ये तीन Number of सिंबल याद रखो, ये तीनों सिंबल याद रखने हैं. Now if we do the calculation of this statement 1, तो यहाँ पे R है 20%. ये तीनों वैल्यूज यहाँ डाल दो फॉर्मूला में. स्मॉल r का वैल्यू 20%, प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब P का वैल्यू 10,000, आफ्टर 4 years मतलब n का वैल्यू 4 years, और टोटल फाइनल पॉपुलेशन कैलकुलेशन का आंसर 20,736. इतना आ रहा है क्या, चेक करना है. ठीक है, so let us do that calculation. P into P के जगह हमें 10,000 10,000. into in bracket 1 plus R by 100. R is 20 upon 20 by 100. whole raised to 4. Number of years 4 years. 20 by 100 1 by 5 आएगा. 2 1 जा 2 5 जा 10. So 1 plus 1 by 5, 1 plus 1 by 5 का कैलकुलेशन आएगा 5 plus 6 by 5. 5. तो यहाँ आएगा 10,000 into 6 by 5 whole raised to 4. So the calculation continues. सर उसे 4 बार भी लिख सकते हैं ना. हाँ, 10,000 into नीचे डिनोमिनेटर 1296 divided by 625. ठीक है, ये 4 बार हमने लिख लिया. अभी देखो ये 25 into 25 625 होता है, और ये 10,000 है. तो इसका कैलकुलेशन करो जो भी आता है. इतना आता है क्या, चेक करो. सर वही आता है. Yes sir, it is correct. ठीक है, मतलब दोनों के स्टेटमेंट ट्रू है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ठीक है, तो बस Yes sir, understood. इसमें क्या करना था, ये फॉर्मूला तो करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में देने वाला हूँ ये कैसे आया फॉर्मूला डेरिवेशन. लेकिन हमें स्टेटमेंट 1 में ये तीनों सिंबल आइडेंटिफाई करना जरूरी है. P का वैल्यू, R का वैल्यू, N का वैल्यू, और कैलकुलेशन खत्म करने के बाद ये लास्ट पॉपुलेशन आफ्टर 4 years ये आता है क्या, वो चेक करना है ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्वेंटी 21 किसी को डाउट नहीं ना? No sir. ओके. अभी देखो बाइसिकल वाला क्वेश्चन.
When a bicycle manufacturer reduced its selling price by 50%, the number of bicycles sold radically increased to 700%. देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रॉपरली समझना जरूरी है कि इनिशियल सेलिंग प्राइस कुछ तो था, तो वो जो इनिशियल सेलिंग प्राइस है वो 22nd क्वेश्चन में दिया हुआ है, ₹480। तो मैं वो लिख रहा हूँ। हाँ, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन 22, इसीलिए इनिशियल सेलिंग प्राइस इज ₹480। ठीक है। अभी क्या हुआ कि when the bicycle manufacturer reduce its selling price by 50%, 50% से reduce किया मतलब आधा किया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि फाइनल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इसका आधा ₹240, या फिर 50% ऑफ, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 50% ऑफ 480, दैट इज 50 अपॉन 100 इंटू 480, दैट इज 480 अपॉन 2, which is again same ₹240। ठीक है। तो ये है फाइनल सेलिंग प्राइस। बस ये पहला ही क्वेश्चन था, व्हाट इज द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल इफ इनिशियल सेलिंग प्राइस इज ₹480। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा? ₹240। 240 rupees. उसका आधा। ₹240. हाँ, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। न्यू सर सेलिंग, वो स्लाइड दिखाओ ना क्वेश्चन 22 की। यहाँ पे इन्होंने फाइनल के जगह न्यू वर्ड यूज किया, सो मैं भी न्यू वर्ड लिखता हूँ। ओके, ये हुआ 22nd। नाउ नेक्स्ट 23rd। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ हिज प्रॉफिट? वी आर सपोज टू फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट। सो परसेंटेज इंक्रीज का हमारे पास फॉर्मूला है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है। तो इंक्रीज कितना हुआ, ओरिजिनल वैल्यू कितना था, मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। increased by original into 100. Who is this fellow? And from which country? अरे कौन बोला, बोलो ना, बहुत सही इंग्लिश था। हिंदवी। हिंदवी। अच्छा, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे इंक्रीज हुआ कितना परसेंट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ हिज प्रॉफिट, दैट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। यू कैन सी द ऑप्शंस। 1% से इंक्रीज हुआ कि 2% और 3, और नो इंक्रीज नो डिक्रीज। नाउ लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। तो इसीलिए परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया। अभी इंक्रीज कैसे निकालते हैं? तो इंक्रीज को भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि न्यू प्राइस माइनस द ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। ठीक है। अभी न्यू प्राइस जो है न्यू सेलिंग प्राइस ले सकते हैं 100 के लिए 240,
100. ओके उसका इनिशियल सॉरी व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ हिज प्रॉफिट। तो पहले केस में प्रॉफिट कितना था वो हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी द ओरिजिनल प्रॉफिट। एंड दूसरे केस में कितना प्रॉफिट है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्रॉफिट ये पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद न्यू प्रॉफिट। ठीक है, अभी ओरिजिनल प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी हमें बताया है क्वेश्चन में। इनिशियली द मैन्युफैक्चरर, प्रथमेश अपना वीडियो ऑफ करो। इनिशियली द मैन्युफैक्चरर वाज गेटिंग ओनली 140% प्रॉफिट। तो ये ओरिजिनल प्रॉफिट था 140%। और अभी न्यू प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। तो न्यू प्रॉफिट के बाद क्या हुआ, कैसे फाइंड करेंगे न्यू प्रॉफिट? सो न्यू प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि अगर हमारे पास एक बाइसिकल रहता तो क्या हो रहा है, एक बाइसिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, 240 रुपीज। अभी मैं 100 बाइसिकल ले रहा हूं तो इनका सेलिंग प्राइस होगा 24,000। हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला है रहता है एसपी, सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ। हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज कॉस्ट प्राइस? ठीक है, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस जो था वो 480 रुपीज था। तो उस केस में ओरिजिनल प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी दिया है परसेंटेज में। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट अगर हमें फाइंड करना है न्यू केस में, तो हमें यहाँ पे ऐसा निकालना पड़ेगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी पता नहीं है और सीपी भी पता नहीं है। सो देन हाउ टू आइडेंटिफाई? सर हाँ सर बोलो बोलो सर बोलो। वो उधर उन्होंने प्रॉब्लम में दिया था ना कि हाँ हाँ when a bicycle manufacturer reduces its selling price by 50%, the number of bicycles sold redirectly radially increase to 700%। हाँ तो फिर वो इंक्रीज हुए हुए बाइसिकल भी सोल्ड होंगे ना उसी प्राइस पे? यस यस यस। तो क्या होगा कि 700% से इंक्रीज हुए हैं। तो यस वो हम देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ वो भी। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ यू कैन सी। तो 100 बाइसिकल का जो कॉस्ट है वो आ रहा है 24,000। अभी क्या हुआ कि 700% से बाइसिकल जो है उनका सेल बढ़ गया। 700% मीन्स एक्चुअली स्पीकिंग 7 टाइम्स, it will become 7 times. So that means we can say 700 bicycles। 700% देखो 100% मतलब actually you have to make it double। 100% means the original value, 200% means double of the original value, मतलब ओरिजिनल वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 300% मीन्स ओरिजिनल वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली 700% मीन्स वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7 टू द ओरिजिनल वैल्यू। तो अभी यहाँ पे 700 बाइसिकल के ऊपर उसको कितना टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक बाइसिकल का 240 रुपीज, तो 100 बाइसिकल का 24,000, 700 बाइसिकल का, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है रे? 240 इंटू 7, 1,68,000.